नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 को ध्यान योग कहा गया है या आत्म योग भी आप कह सकते हैं। आइए चलते हैं ध्यान योग की ओर। ध्यान योग में कुल 47 श्लोक हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि योग का अभ्यास और उसकी प्रक्रिया समझना। दूसरा, जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना। तीसरा, ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना। चौथा, कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करना। दूसरी आती है इस अध्याय के बनने का कारण क्या है। अध्याय 6 ध्यान योग इसलिए बनाया गया क्योंकि अर्जुन अध्याय 5 के कर्म योग और संन्यास के विषय में उलझन में थे। उन्होंने भगवान से पूछा, कर्म योग और संन्यास योग में श्रेष्ठता किसमें है। कृष्ण ने उन्हें बताया कि संन्यास केवल कर्म त्यागना नहीं बल्कि आत्मसंयम, ध्यान और भक्ति के साथ कर्म करना ही वास्तविक योग है। इसीलिए इस अध्याय में ध्यान योग का सिद्धांत समझाया गया, जिसमें अर्जुन और सभी मानव जीवन में संतुलित, ध्यानम और परमात्मा संबंधित जीवन जी सके। अध्याय का उद्देश्य क्या है। ध्यान योग के अध्याय का मुख्य उद्देश्य 4 बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, क्रोध और मोह से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, संयम और अनुशासन में जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा है ध्यान और साधना, मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस। नियमित साधना और ध्यान से मन शांत होता है। मनुष्य भौतिक सुख दुख के ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि कर सकता है। तीसरा है संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। इस अध्याय में बताया गया है कि योगी को भोजन, निद्रा, काम और साधना में संतुलन रखना चाहिए। अति या कमी दोनों हानिकारक होता है। कर्म और भक्ति, एक्शन एंड डिवोशन। योग केवल ध्यान नहीं है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही श्रेष्ठ योग है। चौथा है अध्याय 6 ध्यान योग का सार क्या है। आइए चलते हैं। कर्म और संन्यास का संदेश। कृष्ण ने कहा, संन्यास का अर्थ केवल कर्म त्यागना नहीं, कर्म करने वाला योगी वही है जो भाव और भक्ति से कर्म करता है। बिना परिणाम की इच्छा से कर्म करना ही सच्चा योग है। योगी का जीवन और लक्षण किस तरह के होते हैं। योगी के गुण और जीवन शैली कुछ इस प्रकार के होते हैं। संतुलित जीवन, जिन्हें भोजन, निद्रा, श्रम और साधनों में संतुलन करना आए। शालीनता और शांति, मनुष्य हर परिस्थिति में शांत व स्थिर रह सकता है। तीसरा, सर्व जीवों के प्रति करुणा। योगी सभी प्राणियों में भगवान को देखता है। साधना और ध्यान, एकांत में बैठ के शुद्ध मन और संयम से ध्यान करता है। ध्यान योग किसे कहते हैं। मेडिटेशन योगा, व्यक्ति को एक स्थान पर सरल और स्वच्छ मुद्रा में बैठकर ध्यान करना चाहिए। मन की सभी उलझनों और इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान योग में मनुष्य आत्मज्ञान और परम शांति प्राप्त करता है। योगी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आइए जानते हैं हम लोग। योगी भौतिक वस्तुओं और शारीरिक सुखों के मोह में नहीं फंसता। वह अपने कर्मों में निर्विकार और निष्काम रहता है। सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि और प्रेम रखता है। प्रमुख श्लोक और उनका अर्थ कुछ इस प्रकार है। अध्याय 6 में है। श्लोक 6.5 उद्रेत्नात्म मानः
नात्मानं शादयेत आत्मेव हात्मनो बंधुरात्वे रिपुरात्मना। अर्थात व्यक्ति को स्वयं के द्वारा ही अपने मन और आत्मा को ऊपर उठाना चाहिए और अपने ही द्वारा आत्मा को नीचा नहीं करना चाहिए। आत्मा का सबसे बड़ा मित्र वही है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। अर्थात हम कह सकते हैं, जब हम किसी सिचुएशन में, जब हमारे सिचुएशन हमारे फेवरेबल कंडीशन में होता है, हमारे फेवर में होता है, तो हमारा मनोबल, हमारा सोचने की शक्ति बिल्कुल हाई रहती है और अच्छी बैलेंस रहती है। ठीक विपरीत परिस्थिति में जब हमारा कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, उस टाइम हमारा मनोबल बहुत नीचा होता है। उस वक्त हम किसी भी विचार या किसी भी परिस्थिति स्थिति को सही ढंग से नहीं देख पाते, न समझ पाते हैं। इसीलिए ध्यान योग में कहा गया है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, सुख का हो चाहे दुख का हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन कुछ भी आए, लेकिन हमारे सोचने का, समझने का तरीका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अर्थात बिल्कुल ही बैलेंस होना चाहिए। ना हम दुख में इतना विचलित हो जाए जो सब कुछ खोने का सोच ले, और खुशी में इतना हो जाए कि हाँ, हम किसी से एकदम बिल्कुल ऐसा वादा कर दे जो हम नहीं कर सकते। ये सब पे बिल्कुल अपने मस्तिष्क पे हमेशा बैलेंस जिसका बना हो वही योगी है। श्लोक 6.16 से 6.17 कुछ इस प्रकार है। नात्य श्रतस्तु योगी असिस्ता न चेकांतमना श्रतः न चातिशौ प्रशल्लस्य जाग्रतो नैव चायुषा। अर्थात योगी को न तो अत्यधिक भोजन करना चाहिए, न पूरी तरह उपवास करना चाहिए, न अत्यधिक नींद लेनी चाहिए, न पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। संतुलन बनाए रखना ही योग्य है। अर्थात अगर कहे कोई योगी खाना बैलेंस खाता है, बैलेंस सोता है, सब कुछ बैलेंस करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कम सोने लग गए। ज़्यादा नहीं सोना है तो हम कम सोने लग गए, ज़्यादा नहीं खाना है तो हम बिल्कुल कम खा लें। अगर हम बिल्कुल भी कम सोएंगे तो हमें अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल अगर हम कम खाएंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाएगी, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाएंगी। सजग रहना चाहिए। अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सजग रहने लगेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में भी हमारी वो हैबिट हो चुकी होगी कि हम बिल्कुल परेशान से, बेचैन से रहेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जितना हमारे शरीर के लिए सोना आवश्यक है, हमारे एज के अकॉर्डिंग सोना आवश्यक है, उतना ज़रूर सोएं जो हमारे बॉडी को सूट करे। अपने पेट से ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। पेट से थोड़ा, जितना आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम ही खाएं, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाएं। आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सब की प्रॉब्लम, समस्याएं आएंगी। ये कहने का मतलब हमें सजग होना चाहिए। हमें जो एक नॉर्मल सजग जो हम होते हैं वो हमें होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अगर देखने लगें, सोचने लगें, तो हम किसी के साथ हमेशा एक संशय के सिचुएशन में रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाएगी। तो हमें वो सब बिल्कुल भी नहीं करना। हमें बैलेंस में रहना है। लिमिटेड सोना है, लिमिटेड खाना है और लिमिटेड ही बिल्कुल सजग रहना है। श्लोक 6.29 कुछ इस प्रकार से है। यथा छाया सुरभेजगतः सर्वभूतानि रूपमानी सारिरानी यथा छाया नाना तथा। अर्थार्थ है, जैसे छाया हमेशा शरीर के साथ रहती है, वैसे ही योगी सभी प्राणियों में आत्मा को पहचानता है और उन्हें अपने समान देखता है। अर्थात योगी वही है जो मनुष्य में तो आत्मा को देखता ही है, समझता ही है। मनुष्य, जीव जंतु में तो हम समझते ही हैं। अर्थात वो पेड़ पौधों में भी यह समझता है कि हाँ, ये इसमें भी जीव है। अगर हम पेड़ पौधे को काटते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी दुख होता है। जिस प्रकार हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी पशु पक्षी को कष्ट पहुंचाते हैं तो उन्हें दुख होता है। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी दुख होता है। तो योगी यही बताते हैं कि जिस प्रकार आपके अंदर
आत्मा है, सामने वाले के अंदर आत्मा है, उसी प्रकार मनुष्य, जानवर और पेड़ पक्षी में भी आत्मा है। यही समान देखना ही योगी कहलाता है। श्लोक 6.32 कुछ इस प्रकार से है। सर्वभूतस्था मात्मना सर्वभूतानि चात्मनि इक तत्वान शम बुद्धि तत्वा कुतो भाव कलेररम। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में ही सभी प्राणियों का अनुभव करता है, वह जानता है कि भौतिक शरीर और भावनाएं अस्थायी हैं। अर्थात सभी को तो हम एक जैसा देखते ही हैं। आज अगर कोई किसी का शरीर मनुष्य का है तो वो भी अस्थायी है, मनुष्य को भी मरना है, पशु पक्षी हैं तो उन्हें भी मरना है। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही योगी, ऐसे ही योगी होते हैं। श्लोक 6.47 कुछ इस प्रकार से है। योगिना यदि चित्तस्सा पश्यन्ति परमागतितम सर्वभूति हिते रताः काले अपि न विनश्यन्ति। अर्थात योगी जो अपने मन को नियंत्रित करता है और परमात्मा को देखता है, वह सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है। ऐसे योगी समय आने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। अगर बात हम इस तरह से समझे, जैसे हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें हमेशा हम लोग अपने अच्छाई के लिए, अपने कल्याण के लिए सोचते हैं, परंतु योगी जो होते हैं वह जन कल्याण के लिए सोचते हैं। सुनने में कुछ अजीब सा लगता है, परंतु यह सत्य है। योगी यह कहते हैं भगवान से कि भगवान पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड जो है वो, उसमें ऐसा कभी कोई घटना दुर्घटना ऐसी ना आए जिसमें बहुत सारे प्राणों पे आ जाए। जिस प्रकार अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर जा रहे हैं, कहीं की मिट्टी धंस जा रही है, कहीं बाढ़ आ रही है तो पूरे गांव को ख़त्म कर दे रही है, पूरे घर को ख़त्म कर दे रही है। ऐसा लगता है जैसे मानो वहाँ कोई जीव ही नहीं था उससे पहले। तो योगी यही कहते, भगवान ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा मत करो जो बहुत ही कष्टदायी हो। ब्रह्मांड में सभी प्राणियों को अच्छे से रह सके, यही वो कामना करते हैं, ताकि हम सब अच्छे से रह सके। हम सभी ब्रह्मांड में रहते हैं। एक कहावत भी है कि खुद के लिए ना मांगे भी तो यह मांगे कि भगवान हमारे आसपास के जो लोग हैं, इवन हमारे जो दुश्मन भी हैं, उनका भी कल्याण करो, ताकि वो उनका भी कल्याण हो और उसके पीछे हमारा भी कल्याण हो। अर्थात हमारे आसपास के लोग अगर खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हम सब भी, मैं भी उसमें, हम भी आते हैं, मैं भी आता है, तो मैं भी खुश रहूं और सब कुछ अच्छा रहे। इस श्लोक का यही अर्थ होता है। योगी ऐसा ही सोचते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार से है और विज्ञान ने भी इसे माना है। मानसिक शांति, ध्यान से दिमाग का तनाव कम होता है। हम सभी जब ध्यान लगाते हैं तो हम ध्यान के बाद हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क पूरा रिलैक्स हो चुका होता है। हम जब तक, वैसे भी हमारी मस्तिष्क कभी भी सोती नहीं है, वह और हार्ट बीट, हम लोग का हृदय कभी नहीं सोता। ये दो चीज़ हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जो मस्तिष्क और हृदय कभी नहीं सोते। वह हमेशा काम करते रहते हैं 24 घंटे, जब से हमारा जन्म हुआ और मृत्यु तक। ये बीच में ये दोनों कभी नहीं रुकते। अगर मस्तिष्क रुक गया तो हमारे सेंस ऑर्गन काम नहीं करेंगे, हमारा कुछ बॉडी का पार्ट्स ही काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करनी है। और अगर हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा, तो हमारी हार्ट बीट नहीं चलेगी, हमारे हृदय में सही से खून नहीं पहुंच पाएगा, तो जिससे हमारी मृत्यु निश्चित है। तो सोचिए, हमें जैसे हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को एक रिलैक्स, एक आराम की ज़रूरत होती है। हम थक जाते हैं इतने घंटों काम करके, तो हम सोते हैं, सो के हम एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो उसी प्रकार हमें
हमारे मस्तिष्क को भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है और वह योग से संभव है, मेडिटेशन से संभव है। और योग से हम बहुत सारे नेगेटिविटी से ऐसे ही दूर हो जाते हैं, हमारे सोच बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति और मजबूत होती है और क्लियर हो जाती है। दूसरा है संतुलित शरीर। योग और साधना से शरीर स्वस्थ रहता है। आप योगाभ्यास कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए सूट करता है वो करना चाहिए। तीसरा है सकारात्मक सोच। ध्यान से व्यक्ति में करुणा, प्रेम और धैर्य बढ़ता है। बिल्कुल सही है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमें कुछ अच्छा करने का चाह होता है, हमारे अंदर जीने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, हमें जीने का एम दिखता है। वहीं अगर इसका विपरीत अगर हम देखें, अगर हम निगेटिव किसी के बारे में सोचते हैं या किसी सिचुएशन के बारे में अगर निगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल बहुत ही घट जाती है और हमें अपने जीवन के प्रति उदासीनता होने लगती है। तो इसलिए सोचना भी, हमें पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। सांसारिक सुखों से मुक्ति। योगी सांसारिक तनाव और लालच से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल सच है। अगर हम किसी चीज़ की कामना करते हैं, चाहत रखते हैं कि हमें ये हो, वो हो, वो हो, और हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो दुख का कारण होता है। हमें जो चीज़ चाहिए होती है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर इच्छा होगी ही होगी, हम उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं और जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे। अगर वो चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती है उसके लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। अब किसी चीज़ के पीछे लालच और ईर्ष्या से पूरा बिल्कुल अपनी एनर्जी को उसमें नहीं लगाना जो हम उससे परेशान हो जाएं। हमें कोशिश करना है पॉजिटिव वे में, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता से वो चीज़ को हासिल करने की सोचनी चाहिए। बस इतना ही कर सकते हैं हम। अध्याय 6 का पौराणिक महत्व क्या है, माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का मार्ग बताया है। पौराणिक कथा अनुसार अर्जुन युद्ध के दौरान मानसिक तनाव में थे, इसलिए ध्यान योग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इस अध्याय के निर्देशों से अर्जुन ने संकट, भय और भ्रम को दूर कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि संतुलित जीवन जीना अति आवश्यक है। दूसरा, ध्यान और योग से मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। तीसरा, कर्मयोग और भक्ति से व्यक्ति सच्चा योगी बनता है। चौथा, सभी जीवों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, अर्थात सभी जीवों में हम सभी को मनुष्य एक आत्मा है, जीव है, ये समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, बहुत प्रचलित कहावत है कि हम सभी को, सबके हृदय में यह समझना चाहिए कि भगवान है। तो आप देखिए, ध्यान योग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 में भी यही चीज़ है कि हम सभी को सभी प्राणों में ये भगवान को दर्शन करना चाहिए। अगर हम भगवान को स्मरण कर लेंगे तो हम किसी के साथ इल ट्रीट, दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं। आज यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय ध्यान योग 6। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।